जय हिंद एस्पिरेंट। स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस का जो है, जिसमें जो मैथ्स या गणित के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो एक चैप्टर आता है रेशियो का, जिसको आप अनुपात और समानुपात बोलते हो, और जिसको रेशियो या फिर प्रपोर्शंस बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कुछ सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इस क्लास में सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, यानी कि अनुपात कैसे होता है, अनुपात के क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से उनको कैसे आप सॉल्व करोगे। और अनुपात सीखने के बाद में हम आपको जब पढ़ाएंगे लाभ हानि प्रतिशतता वाले में, तो वहां पर रेशियो के द्वारा आप जो क्या कर सकोगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे ट्रिक के माध्यम से। तो ये वहां पर भी इंप्लीमेंट होगा और सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ कि अनुपात और समानुपात होते क्या, जिनको आप बोलते हो रेशियो और प्रपोर्शंस बोलते हो, और ये आपका ये साइन लगाते हो, चिन्ह लगाते हो बीच में। तो अनुपात क्या होता है, जिससे यह ज्ञात हो कि एक पद दूसरे पद का कितना गुना है। ठीक है, बराबर हम रखते हैं, लेकिन एक कंडीशन और दी है, यदि ये तब हो सकता है जब दोनों पदों की इकाई समान हो। इकाई समान होने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर रख लिया कि हम 5 लीटर लिख लिए, यहाँ पर 5 लीटर लिख लिया हमने। ठीक, अब इसको रेशियो में रख दें कि अब ये रख दें कि इसके कितना 15 मीटर के बराबर, तो अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर गलत हो जाती है। रेशियो तब बराबर होता है कि अगर यहां भी लीटर हो, यहां भी लीटर हो, या फिर यहां मीटर हो, यहां मीटर, तो ये जो तरीका होता है ये गलत हो जाता है। अब ऐसे लिख सकते हो कि 10 लीटर और कितना 22 लीटर, तो ये लीटर में हो गया। अब इसको तुम रेशियो मान सकते हो, तो इस तरीके से आप अनुपात मान सकते हो, समानुपात मान सकते हो। ये हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 7 रुपए तथा 5 रुपए का समानुपात कितना दिया है, 7:5 दिया है, 7:5। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। फिर यहाँ लिखा है लेकिन 7 रुपए और 5 मीटर का अनुपात नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी इकाई जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिट क्या है, वो समान नहीं है। इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात में ये चीज याद रखना कि किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से ही जानते हो तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक टाइप आता है अनुपात समानुपात जानने के बाद, इसमें आता है जो मिश्र का अनुपात आता है, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो को कैसे डील करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो इसमें दिया हुआ है। तो कंपाउंड रेशियो के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है कि 4:3, 9:12 और 6:5 का मिश्र अनुपात कितना होगा। अब आप इस मिश्र अनुपात कैसे काउंट करोगे। अब देखो सबसे पहले ये है, तो जो स्टार्टिंग वाला है तो एक साथ लिख लो, मिश्र अनुपात में 4 लिखा है, फिर कितना है 9 दिया है, इनको इंटू कर लो, गुणा कर दो, और फिर 6 दिया है। अब ये कितना हो जाएगा अनुपात में, फिर ये कितना दिया है, 3 दिया है, 12 दिया है, और दूसरे वाले रेशियो में और 5 दिया है। ठीक है, दूसरा पक्ष जो है, तो 3 गुणा 12 और गुणा 5। ठीक है, अब ये क्या हो, ये इधर तो इधर गुणे में होगी इधर, लेकिन इधर क्या है, भाग में है। अब ऐसे कैसे, 6 कम 6, 6 दूना 12, और 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 से, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। अभी कितना हो गया, 2 गुणे 3 अनुपात कितना 5, और 2 3 6 अनुपात 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, ये है आपका मिश्र अनुपात। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंपाउंड भी लिखा आ जाए तब भी यही मिश्र अनुपात ही होगा। ठीक है, तो ये मिश्र अनुपात को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि द्विघाती अनुपात। द्विघाती का मतलब ही हो गया कि कोई चीज है और उसका क्या है, घात, यानी कि पावर 2 है, यानी कि वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। ये 9 गुणे 9, मतलब कह सकते हो ये क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरा हो जाता है आपका लिखा कैसे आएगा, तो A:B या फिर A अनुपात B का द्विघात अनुपात पूछ रहा है। द्विघात पूछे यानी कि घात 2, पावर 2 लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे द्विघात इसका सॉल्व करते हैं। अब ये 5 दिया है और रेशियो 7 दिया हुआ है। अब इसकी घात 2 लगा दो, पावर 2 कर दिया, और इधर पावर 2 यानी कि घात 2 कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 गुणा 5। ठीक है, और इधर अनुपात ये कितना हो गया, 7 गुणा 7। ठीक, ये स्क्वायर हट जाएगा, 2 बार हमने गुणा कर दिया। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 5 25। ठीक, लिख लिया इधर वाले को, और फिर लिखिए क्या लिखा, 7 7 49। ठीक है,
25:49 यानी कि 25:49। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका द्विघात अनुपात। ठीक है, ये द्विघात अनुपात है। इस तरीके से इसको द्विघात में आएगा, घुमा करके किसी भी तरीके क्वेश्चन पूछे आप कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे जो टाइप दिया है कि वर्गमूला अनुपात। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि द्विघात था तो हमने पावर दोगे, वर्गमूला क्या होता है, मतलब कोई चीज है, मूल का मतलब होता है जड़ या फिर मुख्य, जो मतलब मुख्य थी कोई भी चीज, तो कोई मूल है उसका वर्ग करके जो चीज बनी है उसको वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे देखो हमने लिखा 2 का गुणा 2 की पावर 2 कर दिया तो 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 ये कितना हो गया 4। अब इसको चाहे इस तरीके से 4 आ गया। अब इसका क्या है वर्गमूलानुपात, इसको 4 लिख दो और चाहे 2 लिख दो, ये बात बराबर ही तो लिखी है, क्योंकि जब 4 की पावर 2 1/2 मतलब हाफ, 4 की पावर 1/2, जब ये साइन लगता है चाहे ये साइन लगा दो, ये चिन्ह लगा दो और चाहे इसको ऐसे लिख दो, ये बात होती है। तो वर्ग कोई मूल है, कोई चीज है, उसका क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपस में गुणा कर रहे हैं, उसका अनुपात निकाल लें। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया 1:b, इसको कैसे करोगे √a फिर √b, बस यही होगा क्या, ये वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूल का जैसा अनुपात। अब यहाँ पे देखो 16 दिया है, अब ये 25 दिया, अब इनका कह रहे वर्गमूलानुपात, मतलब ये किसी चीज का वर्ग है, वो कौन है, उस जड़ तक पहुंचो, मूल तक पहुंचो। ठीक है, मूल तक पहुंचो, वही आपका अनुपात होगा। तो यहाँ पर क्या लिख लें 16 √16 और फिर √25 ऐसा लिख लिया हमने। अब अगर हम 4 गुणे 4 कर दें, इसको अंदर ही रखें। ठीक है, और फिर क्या कर लें 25 5 गुणा 5, इस तरीके से हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि 4 अंडर हट जाएगा और 5, 4:5 आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से इसको कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा, हमने बोला था कि अंडर रूट का मतलब होता है कि घात 1/2 यानी कि पावर 1/2, ये 4 लिखा हमने, इसकी पावर हमने क्या कर दी 1/2 कर दी। ठीक है, 4 गुणा 4 था, यहां से हटा देते हैं, यहां से देखते हैं फिर से, ये 4 गुणे 4, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, फिर अनुपात 5 गुणा 5। ठीक है, इसकी पावर क्या हो गई 1/2। अब सीधे इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और गुणे में 1/2, ये अनुपात हो गया 5 की पावर 2 और उधर क्या हो गया पावर 1/2। अब ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाइए, गुणे में भाग में कट जाए तो कितना बचा, ये 4:5 ही तो बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 4:5। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आता है कभी कभी घातांक को करड़ी में, जब ये घातांक और करड़ी में आया तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। इसका मतलब ही होता है पावर 1/2, और जब पावर 1/3 लगती है यहां पर, तब वो क्या हो जाता है घात 1/3, घात कहो या पावर कहो, तो संख्या की पावर 1/3 घात 1/3 हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी देखते हैं। इसमें आ गया, देखिए इसमें लिखा है त्रिघाती अनुपात किसका, किसी संख्या का क्या होता है, कैसे होता है। तो मान लो कि कोई संख्या दी है a अनुपात b दिया, अब इसका त्रिघाती का मतलब 3 घात। ठीक है, मान लो x है उसकी घात 3, या फिर इसको पावर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या, इन्होंने क्या किया है a की पावर क्यूब और b की पावर क्यूब, मतलब a की घात 3 और b की घात 3, इस तरीके से इसको रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है, 2 अनुपात कितना 3 दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या करें, घात 3 की बात होगी तो 3 कर दे, घात 3 कर दिया, यानी कि ये आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा 2 और गुणा 2, ये ऐसे लिख लिया, ये अनुपात बीच में लगा दिया, या फिर स्टू जिसको बोलते हो आप, और 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि गुणा कर दिया। अब ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूना 8, ये हो गया, अनुपात लिख दिया, 3 3 9 और 3 27। अब ये जो 8:27 आया यानी कि 8:27, ये क्या हो गया एक बार त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती का मतलब कोई संख्या जिसकी घात 3, ठीक है, घात बोलो या फिर चाहे उसको पावर बोलो। ठीक है, मतलब यही होता है यहाँ पर कि वो क्या हो आपस में उतनी ही बार क्या होगा गुणा होगा, उतनी बार ही वो चीज गुणा हो रही होगी। ठीक है, गुणा, ऐसा याद रखना आपस में उसी संख्या का। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है इसमें दिया है कि घन मूलानुपात।
अब कोई चीज है, कोई मूल है, कोई मूल है, कोई भी हो सकता है, वो क्या है, किसी का घन हुआ है, यानी घन का मतलब होता है 3, ठीक है, वर्ग का मतलब होता है 2 और घन का मतलब होता है 3, ठीक है। तो घन मूल का अनुपात, अब यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, ये अनुपात बी दिया है, अब इसका घन मूल अनुपात कैसे आए, तो ऐसे रख देना, ऐसे रख देना, इसको चाहे ऐसे लिख ले और चाहे हम क्या कर दे कि a की घात 1/3, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, लिखने का बस अंतर होता है। और b की घात 1/3, जब घन आएगा तो 3 कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो कि ये 64 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 125 दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कर लो, 8 होगा नहीं, 8 8 64, 2 बार हो जाएगा तो और नीचे जाते हैं, 4 जाते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, और फिर 5, जब 125 25 दिखे 5 ही से होना है, ठीक है, तो 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है, तो 5 25 पंचे 125, ये हो गया। अब इसको 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात हो गई। फिर क्या कर ले, 5 की घात हमने क्या कर दिया, 3 लिख लिया। लेकिन इस पे एक चीज और थी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि घन की बात हो रही है, तो घन में क्या हो जाएगा, इसको गुणा, इसकी पावर एक और होगी, कौन, 1/3, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 3 को 3 से काट दो, 3 को 3 से काट दो कि ये भाग में हो जाएगा, तो 4/5 यहां बचेगा, और 4/5 क्या होगा आपका, घन और मूल अनुपात, ठीक है, घन होगा और मूल होगा अनुपात, मतलब कोई मूल होगा उसका घन है, और इन दोनों को मिला करके हम बीच में लगा दे इस, यानी कि उसका रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, तो आप इनको ऐसे कर लोगे। अगर आपको आता है, इतनी सब सारी चीजें आती हैं, तो आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे ये दिमाग में सोचो 64√3 ये कैसे करेंगे, इस तरीके से अगर आएगा, और 125 और √3 इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया। अगर ऑप्शन में इतना दिया तो इतना कर लो, अगर नहीं दिया, जिसके आगे ये स्टेप आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लो, अगर इसके और आगे दिया है तो ये सीधे 4/5 कर लो, जाहिर सी बात, एक ही बात है। अभी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ये हम आप प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तब सारी चीजें बताते चलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोग इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो होता है। विलोमा या फिर व्युत्क्रमा या इनवर्स या रेसिप्रोकल, सबका मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा या फिर उलट जाना। अब कोई चीज उलट जाएगी तो उसका क्या बोलेंगे, उसको विलोम हो गया। विलोम हिंदी में पढ़ते हैं, विलोम लगाते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट, उल्टा बताओ। व्युत्क्रमा यानी कि पलट देना, इनवर्स या रेसिप्रोकल तो ये उलट पलट वाले जो रेशियो होते हैं, तो उनको इस तरीके से डील करते हैं, उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए आपको जो दिया हुआ है कि सबसे पहले कि ये अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात बताओ। अब व्युत्क्रम मतलब उलट जाना, अब यहाँ पे उलट का मतलब कोई आदमी तो है नहीं जो उलट जाए, तो ये क्या है, ऊपर है, इसको 1/1 मतलब ए अनुपात बी लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिख ले, तो ए अनुपात बी पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ना है। तो जब नहीं पड़ा तो हम क्या कर, अब इसको उलट देने, इसको उलटने की बात कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/b, 1/a अनुपात 1/b, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया हमने। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें, मतलब हल करना चाहें, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए आप इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे, हर बराबर करने के लिए दोनों बराबर हो जाए, तो इसको आप क्या कर दो, बी से गुणा कर दो, ऊपर नीचे ए, यहां पर ये, यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर एक था, ए था, ठीक है, इसको बी से गुणा कर दिया, ऊपर वाले में कुछ नहीं था, एक था, ठीक है, तो इसको एक ही रखते हैं। और यहां पर क्या कर दिया हमने, 1/b है, इसको यहां पे क्या कर दिया, ऊपर नीचे, इसको हमने a से गुणा कर दिया। अब यहां पर देखिए आप, b से b कट जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पर a से ये कट जाएगा, सॉरी यहां पर समझा रहे हैं आपको, यहां पे गड़बड़ हो गया, तो यहां पर ये दिया हुआ है कि a गुणा b हो जाएगा, ठीक है, इस वाले में, और एक यहां पर हो जाएगा आपका ab, एक में b से गुणा कर देंगे, एक में a से गुणा करेंगे, तो सीधा सीधा इसको गुणा करने के बाद, हर बराबर करने के बाद एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ab अनुपात ab ये और ab b, इस तरीके से।
गुणा करने पर, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसको a से a काट दो, b से b काट दो, कितना बचा b अनुपात, ये हो गया, देखो पलट गया, मतलब ab था और ab से ba बन गया, ये व्युत्क्रमानुपात होता है। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए जब क्वेश्चन करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये उदाहरण में छोटा सा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन भी होता है, नहीं तो समझाने में आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो समझ में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें दिया है, अभी तक तो हम रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात पढ़ रहे थे, अब समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन इसको आप बोलते हो। अब यहाँ पे मान लो कि ये दिया हुआ है समानुपात। समानुपात का क्या करोगे, देखो 2 दिया है और 3 दिया, 2 का अनुपात 2, उनका समानुपात क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से 6:9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये मान लो लिखा है 6:9, ठीक, और 2 इसमें लिख दे 3 से काटना शुरू करें, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2:3 आ गया, ये दो वाले 2 और ये वाले 3, 2 अनुपात, तो ये क्या होगा, समानुपात, मतलब अनुपात कैसा है, समान है, ठीक है, प्रोपोर्शन में है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस चीज से संबंधित कैसे पूछा जाएगा, तो हमने यहाँ पे एक प्रश्न डाल रखा है, इसमें 3 संख्याएं दी हैं, एक 4 दी है, 5 दी है और 12 दिया है। अब इससे कह रहा है कि चौथा समानुपाती बताओ, 3 दे दिया, तो अगर इसको हम a मान लें, अनुपात b मान लें, अनुपात c मान लें, ठीक है, और चौथा d हमारा हो सकता है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करना है, अब ये मान लो कि 4 कर दिया हमने, 4:5 अनुपात, यहाँ पे डबल कर देते हैं कभी कभी लोग, लेकिन यहाँ पर CD बराबर रख रहे हैं तो आप ऐसे रख लो, तो ये 12 हो गया, रख लेते, चलो 12 रख लिया। अब ये D कर लिया हमने, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 4 बटे ये इसको क्या कर सकते हो, 4 बटे भिन्न में ले सकते हो, 4/5, और ये कितना लिख लिया, 12/D, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे D बराबर 12×5 = 60, ठीक। अब ये 4 कितना 15 बार कटेगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा समानुपात क्या होगा, चौथा समानुपाती कितना होगा, 15। इसको कैसे लिख सकते हो, 4:5 ये हो गया और 12:15, ठीक है। जैसे देखो हमने एग्जाम्पल में बताई थी, हम अभी प्रूव करके दे रहे हैं। अब देखो ये 12:15 लिखा हुआ है, ठीक। इसको कैसे करोगे, 4 से काट दो, 3 से काटना पड़ेगा, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, देखो 4:5 था, यहाँ 4:5 है, तो ये समानुपात हो गया, इस तरीके से समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो नहीं मतलब आपका ये जो एग्जाम्पल समझाने का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, वो दिया हुआ है कि क्रमिक समानुपाती क्या होता है या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यू या क्रमिक मतलब ही होता है कि लगातार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज यहाँ पर दी हुई है। तो उसको कैसे देखते हैं कि मान लो ये a, b तथा c 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि ये अनुपात b लिख लिया, b अनुपात c लिख लिया, देखो यहाँ पे b इसमें भी आ रहा है और b इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अनुपात b अनुपात c के बराबर है, तो इस तरह के समानुपात को क्रमिक अनुपात कहते हैं, यानी कि जितना ये है इतना ये है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a अलग चीज है और c अलग चीज है, फिर भी ये बराबर है। इस कंडीशन में मान लो यहाँ पर a दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या दिया है, b दिया हुआ है, अनुपात c दिया हुआ है, और फिर भी ये क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। यानी कि तभी क्या होता है, क्रमिक समानुपाती, लगातार बढ़ रहे हैं और क्रमिक समानुपाती में हो जाते हैं, ठीक है। अगला दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ जो आपका प्रीवियस पूछा जा चुका है, कब पूछा गया था, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपका इम्तिहान जो करवाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, आयोग ने, उसमें पूछा गया था। अब इसमें कह रहा है कि 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक अनुपात इसका कितना दिया है, 3। फिर कह रहा है, ये डबल अनुपात लगा लेते हैं, फिर क्या कह रहा है कि 7:x लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि x का मान बताओ, x का मान बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब इसको कैसे करोगे, इसको 3 को 7 से गुणा करो और ये 1/5 को x से करते हैं, ठीक है। तो 1/5 और गुणा x, ठीक, ये x अब इसके बराबर हम रख ले, चाहे समानुपाती वैसे रख लो, और 3 गुणा 7 कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया x/5 बराबर 3 7 21, ठीक है। अब एक इसको इसके नीचे 1 लिख लिया, उस 21 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैंची गुणा किया तो x एक कम, x का एक बार तो x हो जाएगा, और 21 और गुणे 5 तो 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 105 उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखिए जो अभी हम पहले आपको पढ़ा चुके, अब ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम पर आए हैं, जो आए हैं सीधे वही क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके राजस्व लेखपाल में पूछा गया, वो कंडक्ट हुआ था पेपर 2008 में, कैसा आया था समानुपाती से। इसमें कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है कि 3 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। चलिए, तो चतुर्थ समानुपाती के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी कि दिया हुआ है 3:9। ठीक है, अब मान लो कि इस तरीके से ये दिया हुआ है 12:x दिया हुआ है। मान लेते हैं कि हमको यही तो चौथा ज्ञात करना है, ये कौन सा है, ये फोर्थ है। ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हो चौथा, ये आपका फोर्थ वाला दिया। अब इसको क्या करो, आप इसको गुणा कर दो 9 को 12 से और 3 को x से कर देते हैं, तो 3 गुणे x बराबर 12 और गुणे 9 ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो x बराबर कितना हो गया 12 गुणे 3, जिसको आप लिख सकते हो 12 तिहाई 36, x बराबर 36 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखिए ये इसका ऑप्शन क्या, ए जो वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, जिसमें लिखा हुआ कि 36 यानी कि 36 आपका कौन सा होगा, चतुर्थ समानुपाती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा, कब पूछा, 2015 में जो आपके चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ। आप कहीं भी उठा के देख सकते हो, मैं इसलिए ये जो क्वेश्चन डाला हूं कि मैं जो पढ़ाया हूं आपको ये ना लगे कि मैं क्या पढ़ा दिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहीं फर्जी ही तो नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन रेशियो पढ़ाया उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या बन सकते आए हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुष की संख्याओं का अनुपात कितना था, 3:5। तो यहां पर लिख लिया हमने स्त्री को फीमेल भी लिख सकते हैं, तो हमने एफ लिख लिया और समझने के लिए, और पुरुष जिसको आप क्या लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो। ठीक है, तो पुरुष को एम से हमने डिनोट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। इनका अनुपात क्या है, कह रहे हैं कि 3 जो है आपका, ये 3:2 है। अब फिर इसमें क्या कह रहा है कि 20 और पुरुष के आ जाने से, मान लो इसमें पुरुष कितने आ गए, 20 पुरुष आ गए। ठीक है, 20 पुरुष बढ़ गए, आ जाने से अनुपात क्या हो गया, उलट गया, अनुपात उलट गया, यानी कि 3:2 था, अब 2:3 हो गया। अब देखो बदल कौन रहा है, पुरुष बदल रहे हैं, स्त्रियां तो बदल नहीं रही हैं। तो इस यहाँ पे अनुपात में ये वाले बराबर होने चाहिए, लेकिन ये घट बढ़ गए। तो हम इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ गुणा कर देंगे, इस वाले को यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप जब लघुत्तम वो निकालते, एलसीएम निकालते हो भिन्न का, इसको 2 से गुणा कर दे। ठीक है, और इधर को ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, तो नया अनुपात क्या बन करके आ सकता है, 2, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां पर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4। ठीक है, अब यहां पे कितना लिखा है, 2 तिया 6 हो गया। फिर यहां पे कितना लिखा है, 2 गुणे 3 बराबर 6, ये कितना, फीमेल मतलब महिला और पुरुष का अनुपात है, मेल का। अब यहाँ पे ये फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ 6 बराबर है, बदल कौन ना है ये। अब अंतर कितना आया कि 9 से अगर 4 माइनस कर दे रेशियो अनुपात का, तो 9 से 4 5 अनुपात, यानी कि 5 रेशियो का अंतर आया। और यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना दिया, और यहाँ पे देखो 5 रेशियो कितने आदमी मिले थे, 20 में आदमी मिले थे। 20 आदमी बढ़ने पर 5 रेशियो बदला, यानी कि 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 1 अनुपात, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना, 4 आदमी हुआ। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी थी, है नहीं। अब स्त्री संख्या है पूछ रहे हैं, थी क्योंकि बदली ही नहीं है, तो ये 6 और 6 में गुणा कर दो आप इस वाले 4 से। ठीक है, तो 6 चौके 24। ठीक है, यानी कि 24, 6 × 4 = 24, यानी कि 24। यहां पर आप ऑप्शन जो आपका जो है डी, यानी कि 24 वाला सही हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या 24 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक आता है पैसे को या अपना अनुपात में बांटने के लिए, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, सिंपल सा
रेशियो में बांट दो। कैसे होगा हम बताते हैं। यहाँ पर आपको इसमें दिया है कि 6,000 रुपए को ए बी सी 3 आदमियों में इतन 4:3:5 के अनुपात में बांटा गया। तो बी और सी का भाग का अंतर पूछ रहा है, यानी कि तो फिर बी माइनस सी कितना रुपया बताओ। तो देखते हैं, मान लो कि ये दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये दिया है 4 अनुपात कितना दिया है 3:5 दिया हुआ है। अब इनको को जोड़ लें, ठीक है। इनको जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा 4 3 7 5 12, यानी कि 12 रेशियो यानी कि अनुपात बराबर कितना दिया है 6,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 12 कम 12 और 12 पंचे 60, ये 60 है इतना कैंसिल हो गया। अब 2 जीरो इधर बचे, वो 2 जीरो यहाँ लिख लिया, यानी कि एक रेशियो बराबर यहाँ पे एक बचा 12 कम 12 500 हो गया। अब पूछ हमसे क्या रहा है कि बताओ बी और सी, बी ये हो गया और सी ये हो गया, यानी कि 5 माइनस 3 इसका अंतर कितना 2 आ रहा है। और एक रेशियो बराबर जो 500 दिया हुआ है, तो 500 को जब हम 2 से गुणा कर दें, हमको 2 ही तो जानना है ये वाला, ठीक है। तो 500 गुणा 2 बराबर कितना 1000 आ जाएगा। तो आपका 1000 उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, और आप इससे कुछ ना कुछ हल कर सकोगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। हमने पहले थ्योरी बता दी, फिर उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते आते हैं वो बता दिया। अब सेगमेंट वाइज क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर।